दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपोर्ट टू पीडब्ल्यूडी पर्सन। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टाइम टेबल से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 6 जून से, उसी से संबंधित आज आप लोगों के बीच में डिस्कस होगा। और ये भी बताया जाएगा पेपर कब से हैं, टाइमिंग उसका, ये सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा। उसका टाइमिंग बताया जाएगा और डेट बताया जाएगा, फर्स्ट ईयर का कब है, सेकेंड ईयर का कब है, ये सारा सब कुछ आपको बताया जाएगा। और एचआई का सिलेबस है ये। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी करते रहिए। और कहीं पर भी डाउट सेशन है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। पूरा प्रयास किया जाएगा आपका वो डाउट सॉल्व करने के लिए। और परीक्षा के जस्ट बाद, जब जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, उसके तुरंत बाद ही आपका प्रैक्टिकल्स भी, जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं वो होंगे। तो चलिए, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कब क्या कैसे है, तो 6 तारीख से आपका स्टार्ट है। 6 तारीख को बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, ठीक है ना। तो आपका दिन तो सबसे अच्छा है, ठीक है ना। गुरु का आशीर्वाद लीजिए और पेपर स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। तो पहला पेपर आपका है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसमें आप ये फर्स्ट ईयर का है, जो फर्स्ट मीटिंग में होगा सुबह का। और अभी इसके बाद हम सेकेंड ईयर का भी बताएंगे। पहले फर्स्ट ईयर का डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर का, क्योंकि दोनों का एक ही उसमें दिया है। डेट सेम है, बस टाइमिंग जो शिफ्ट है वो उसमें चेंजिंग है। जो फर्स्ट ईयर का है वो 10 से 1 बजे तक चलेगा, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और दोपहर 1 बजे तक चलेगा, ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आप लोगों का जानते हैं पहला पेपर है, तो वो आप लोगों का पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है। दूसरा पेपर है 8 तारीख को, आपको एक दिन का गैप मिलेगा, जिसमें आप जो भी पढ़े हैं, आपका रिवीजन जो भी आपको करना है, आपको एक दिन का पूरा फुल टाइम मिलेगा और उसका आप रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। 8 तारीख को सैटरडे है, शनिवार है, ठीक है ना। तो शनिवार है तो फिर टेंशन ही नहीं है, आराम से शनिवार को पेपर दीजिए और इसके बाद आराम से नेक्स्ट डे संडे रिपीट करिए। तो सेकंड पेपर जो है फंडामेंटल्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड आइडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, और ये आइडियोलॉजी का पेपर है आपका। तो जिसमें आपको आइडियोलॉजी के बारे में पूरा फुल रिवीजन करना है और मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट वीडियो डालने का और थोड़े रिवीजन जो क्वेश्चंस होते हैं वो डालेंगे, ठीक है ना। तो आप चैनल पे बने रहिए और आपका सपोर्ट ही सब कुछ है, ठीक है ना। तो और ये इसके बाद जो इसके नीचे अल्टर क्या, हाँ, अल्टरनेट सब्जेक्ट फॉर डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो सब्जेक्ट ये वाला जो लिए हैं वो इनके लिए है, ठीक है ना। तो इसके बाद तीसरा पेपर आपका होगा 10 तारीख को, जो मंडे है, सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार, शंकर भगवान का दिन है। आप लोग सुबह उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, पूजा करिए और उसके बाद आप लोग पेपर देने के लिए निकल जाइए। और तीसरा पेपर आपका है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण का पेपर है। अच्छे से अच्छी भाषा को अपनाकर, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझकर, इस जो पेपर नंबर 3 है, आप इसको, इतना टफ पेपर नहीं है जितना कि लोगों को आइडियोलॉजी का लगता है, स्पीच का लगता है। और उसके हिसाब से लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का जो पेपर है इजी है थोड़ा, ठीक है ना। तो आप इजीली कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपका तीसरा पेपर जो है वो 10 तारीख को है, तीसरा पेपर आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है। उसके बाद 12 तारीख को इसके बाद चौथा पेपर आपका 12 तारीख को है, 12 तारीख को बुधवार है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है, जिसको हम लोग साइकोलॉजी भी कह लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका है कितनी तारीख को, 12 तारीख को। और इसके बाद 14 तारीख को है, फिर इसमें एक दिन का गैप है, पूरे पेपर में एक एक दिन का गैप आपको मिलेगा। 14 तारीख को फ्राइडे है, फ्राइडे को आपको फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का चलेगा। फिर अल्टरनेटिव सब्जेक्ट जो दे दिया है वो आपसे मतलब नहीं है। फिर 18 तारीख को ट्यूसडे है, मंगलवार, भगवान हनुमान जी का दिन है।
कैरिकुलम का पेपर है, ठीक है ना। तो कैरिकुलम को आपको पढ़ना है, लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 6 है। तो आपको अच्छे से उसको पढ़ के जाना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, समझे। आपको रट्टा मार के नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, कैसे क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे मेन फोकस करना है। अगर आप रट्टा मारते हैं, रट कर जाते, चीज़ों को रटने का प्रयास करते हैं, तो लैक ऑफ नॉलेज का वो रहेगा, ठीक है ना। मतलब जो आप याद करेंगे उसका अभाव रहेगा वहाँ पर, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका अभाव रहेगा, क्योंकि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो इसके वजह से आप कॉन्सेप्ट पे अपना फोकस बनाए रहिए, कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए और उसी को ध्यान में रख कर उसमें जो भी दिया है सारा सब कुछ पढ़िए और अच्छे से पेपर करिए। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर का पेपर। अब हम सेकेंड ईयर का बात कर लेंगे। सेकेंड ईयर का पहला पेपर जो पेपर नंबर 7 है वो एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर नंबर 7 है। ये कॉमन पेपर है। इसका जो टाइमिंग है ये दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। और इसके बाद पेपर नंबर 8 जो चलेगा, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये पेपर नंबर 8 है। ये भी 2 बजे से रहेगा, 2 से 5 चलेगा। फिर पेपर नंबर 9, पेपर देख लीजिए, डेट सेम है, ठीक है ना, इसलिए मैं डेट बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 6 तारीख को इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी का पेपर है, 8 तारीख को एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, और 10 तारीख को कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स 10 तारीख को है। एक एक दिन का गैप दोनों फर्स्ट ईयर को भी मिल रहा है, सेकेंड ईयर को भी मिल रहा है। फिर 12 तारीख को इंक्लूसिव एजुकेशन है, समर बेसिस शिक्षा जिसको कहते हैं। फिर 14 तारीख को पेपर नंबर 11वां जो है फैमिली कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रेन विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, जो फैमिली कम्युनिटी का पेपर है वो पेपर नंबर 11 है, वो आपका होगा 14 तारीख को। और इसके बाद 18 तारीख को जो है वो सोशल साइंस का पेपर है, कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो ये सोशल साइंस का पेपर है और आपको इन सारी चीज़ों को एकदम थ्योरिकल पढ़ना है। थ्योरी है तो थ्योरिकल ही पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट बना के रखना है आपको, ठीक है ना। चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है उनको बार बार। एक चीज़ हेडिंग जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें हेडिंग जो है उसको समझिए, वो कहना क्या चाहता है, और फिर उसको उसके अंदर का मैटर पढ़िए और लिखने का प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, और लिखने का प्रैक्टिस आप लोग बार बार करते रहिए, जिससे कि आप जितना पढ़ रहे हैं वो आपके ध्यान में बना रहे, ठीक है ना, कि आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तो ये आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है 22-24 बैच का, ठीक है ना। तो ये 22-24 बैच का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का सिलेबस है, और आई होप आप लोग 21-23 का है और 22-24 का है, ठीक है ना। दोनों सेशन इसी में है, 21-23 और 22-24 बैच का चल रहा है। और इसके बाद हाँ, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ये जो टाइम टेबल जो है कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आप लोग पढ़ाई जो आप लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और लिखने का प्रैक्टिस बनाए रखिए। और आप लोगों को पेपर की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिलेबस को ध्यान में रखिए, टाइमिंग का ध्यान में रखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जब टाइम ओवर हो जाएगा तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए टाइम मैनेजमेंट एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।